हाय स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आग क्या होता है और आग के अंतर्गत क्या क्या आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग जो आग होता है। इससे अगर कहीं इंडस्ट्री वगैरह कहीं लग जाता है तो उससे काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, बस इस वीडियो में ये समझेंगे कि आग जब लगती है तो उन किन किन कारणों से लगती है और वो किसके अंतर्गत आती है, उसके अंतर्गत में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले है आग जो होता है वो तीन चीजों से लगती है। सबसे पहला चीज है वो जो है ईंधन, उसके बाद आता है ताप, उसके बाद ऑक्सीजन। ये तीन चीज के मिलने से आग लगती है। ठीक है, और अब इनको बुझाना हो, अगर जैसे कोई भी आग अगर इस जगह पे लग जाए जो कि उसको बुझाने की जरूरत हो, काफी नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए इन तीनों में से किसी एक चीज को हटा दिया जाए, किसी का एक का कनेक्शन अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा, आग जो है बुझ जाएगी। ठीक है, अब जैसे कहने का मतलब ऑक्सीजन है, जैसे कि कहने की किसी सिलेंडर में आग लगती है तो कोशिश ये करते हैं कि ऊपर से गीला कपड़ा या फिर कुछ इस चीज से बंद कर दे ताकि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ना जाए, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। उसी प्रकार से ईंधन या ताप, इनमें से कोई भी एक हटा देंगे तो हमारी आग बुझ जाती है। अब समझते हैं इसमें आग का प्रकार। जो आग का प्रकार है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है आपका कार्बोनेशियस फायर, जो कि क्लास ए में आता है। ठीक है, दूसरा है आपका ऑयल फायर, जो कि क्लास बी में आता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है आपका गैस फायर, जो कि आपकी क्लास सी में आता है। और चौथा है जो आखिरी है इलेक्ट्रिक फायर, जो कि क्लास डी में आता है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो क्लास डी है इसमें जो है आपका एक मेटल होता है, जो कि मेटल में लगी आग पूछा जाता है कि मेटल में लगी आग को किस श्रेणी में आता है, तो क्लास डी में ही आता है। अब एक चीज, बहुत अच्छी चीज समझिएगा, इसको याद कैसे करेंगे। बहुत चीजें होती है कि इसमें समझ में नहीं है तो कौन सा क्लास में कौन सा आग आएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें, अगर मानव ने अगर आग लगाई होगी, अगर सोचा जाए तो सबसे पहले लकड़ी वगैरह में आग लगाई होगी। सबसे बड़ी बात, लकड़ी में आग लगाई होगी, कागज में। जैसे पत्थर से आग लगाया था इंसान ने, तो किसमें आग लगाई थी, सबसे पहले लकड़ी में लगाई होगी, पत्ते में लगाए होंगे जो पेड़ पौधे के होते हैं, और कागजों में। तो ये सबसे पहले ए में, सीधी सीधी बात है, सबसे पहले उसमें आग लगाई तो ए में आ गया। उसके बाद आप सोचिए कि गैस में या फिर इलेक्ट्रिक या फिर ऑयल, सबसे पहले क्या मिला होगा। तो सबसे पहले इंसानों ने यही ढूंढा था, तेल, जो कि हमारे जमीन के अंदर से मिलता है, इसको ढूंढा होगा। तो इसलिए उसके बाद जो कार्बोनेशियस फायर के बाद जो जो आग लगी वो ऑयल में लगी, यानी तेल में। तो दूसरे नंबर पे आगे जो कि क्लास बी में रखा गया। क्लास सी में सोचिए, इलेक्ट्रिक पहले ढूंढा गया या फिर गैस पहले मिली, वो भी कहीं ना कहीं से मिली है, धरती से, जमीन से। तो वो तीसरे नंबर में आती है आपकी गैस फायर, जो कि क्लास सी में आती है। और जो चौथी है वो हमारी इलेक्ट्रिक, जो कि आखिरी में ढूंढी गई, वो है हमारा क्लास डी। जो कि अभी यहाँ बात ये है, जैसे मान लीजिए किसी वायर में अगर आग लगती है, अब सोचने वाली बात है, एक हमने बताया था आपसे कि जो मेटल है, ठीक है, मेटल, इसमें जो आग लगती है वो क्लास डी में ही आती है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी पेपरों में पूछा जा चुका है। तो मेटल में आग लगी, ये कैसे हम याद रखेंगे। जैसे तीन चार चीजें तो हमने बता दी कि कौन पहले आया, कौन बाद में आया, कौन उसके बाद आया। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रिक वायर में आग लगती है, तो किसी इलेक्ट्रिक वायर के अंदर क्या होता है, मेटल होता है, या तांबा हो, है ना, या फिर एल्युमिनियम हो, जो कि वायर होती है, तो उसके अंदर वो मेटल है। अब मेटल में जब आग लगी, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है जिसमें आग लगती है, उसमें मेटल भी जलता है, तो मेटल जल रहा है उसी में, इसीलिए हम लोग इसको मेटल यानी क्लास डी में लेते हैं। ठीक है, अब इसको टेबल के द्वारा आगे हम लोग समझते हैं कि इसमें कौन कैसे बुझा सकते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। हाँ, अब समझते हैं इसमें जो श्रेणी हम लोगों ने तो समझ लिया था कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, क्लास डी, ये किन किन आगों में आती है। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि किन पदार्थों में जब आग लगती है तो वो जो है हमारी क्लास ए में आती है, क्लास बी में आती है, क्लास सी में और क्लास डी में। तो सबसे पहले क्लास ए में जो होती है कागज, लकड़ी, घास फूस, ये जितने भी आग लगते हैं, जो आपको पहले बताया था कि सबसे पहले इंसान इसी में आग लगाया था, तो वो क्या हो गया आपके, ये क्लास ए में आते हैं, जो कि कार्बोनेशियस फायर कहलाता है। ठीक है, और इसके जो बुझाने के तरीके हैं, मतलब कि जो एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक जो यंत्र होते हैं, जो कि आग लगने के पे इसको बुझाया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो पानी होनी चाहिए इस आग को बुझाने के लिए। पानी से भी बुझा सकते हैं, रेत हो, मिट्टी हो, इन सब चीज से भी बुझा सकते हैं। और सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर होता है जो अग्निशामक होता है, उससे भी बुझाया जा सकता है, जो कि फैक्ट्रियों में और इंडस्ट्री में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, दूसरा नंबर में आता है आपका क्लास बी, जो कि मिट्टी का तेल, पेट्रोल और डीजल इत्यादि जितने भी तेल आते हैं जिनमें आग लगती है, वो क्लास बी में आती है, जो कि ऑयल फायर कहलाती है। ठीक है, अब इसको बुझाने के जो अग्निशामक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक होता है फोम फायर, दूसरा CO2 एक्सटिंग्विशर, यानी कि दोनों ये यूज किए जाते हैं, यूज कर सकते हैं इस आग को बुझाने के लिए। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, आपका तीसरा जो है वो है क्लास सी,
जो कि आपके गैस फायर, यानी कि जो कि एलपीजी या सीएनजी किसी भी गैस में आग लगती है, वो आपको इसके अंदर यानी क्लास सी के अंतर्गत आता है। अब इसको बुझाने के क्या है, यानी कि जो अग्निशामक है वो क्या है, वो है आपके ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर, जो कि आपको इस आग को गैस से लगी आग को बुझा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो लास्ट है वो है आपका क्लास टी, जो कि आपकी जो आग लगती है वो इलेक्ट्रिक में, शॉर्ट सर्किट से या फिर मेटल में, इनमें आग लगती है, वो आपका क्लास डी में आती है, जो कि इसको बुझाने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। और आखिरी में जो होता है कि अगर मान लीजिए ये हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, रेत का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट सेशन को लेकर के कोई अच्छे से टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।